हेलो स्टूडेंट्स। मंडे को जो हम लोगों ने टेस्ट लिया उसमें बहुत लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। 20 आउट ऑफ 20 स्कोर्स भी काफ़ी लोगों ने लाया है और कुछ लोग का परफॉर्मेंस एवरेज और एवरेज से बिलो भी देखने को मिला। होप आगे हम लोग और इसको इम्प्रूव कर पाएँ। आज हम लोग जो टेस्ट का जो क्वेश्चन है उसके आंसर को एक बार डिस्कस कर लें ताकि उसको और बेटर वे में हम लोग अंडरस्टूड कर सकें। पहला क्वेश्चन था, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस। तो चार्ज ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस भी होता है और एक्सपीरियंस भी होता है। आगे के चैप्टर में आप स्टडी करोगे, जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और जब चार्ज मूव करने लगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ोगे, फिर आगे के चैप्टर में पढ़ोगे जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तो इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है। तो इसमें फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा सी। सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 2, चार्ज। तो चार्ज को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। सपोज सोडियम है तो सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो वो Na+ बन जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन सपोज करिए अगर क्लोरीन लेता है तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl- नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है। सिमिलरली कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी को आप दूसरे के कांटेक्ट में ले जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ भी ट्रांसफ़र होगा। तो ऑब्वियसली चार्ज इज़ ट्रांसफरेबल। दूसरा ऑप्शन है एसोसिएटेड विथ मास। डेफिनेटली जब सपोज़ किसी एटम से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ चार्ज एसोसिएटेड है, तो डेफिनेटली चार्ज एसोसिएटेड विथ मास। और नेक्स्ट है चार्ज इज़ कंजर्व। तो ये प्रॉपर्टी है कि टोटल अगर सिस्टम हमारा आइसोलेटेड है तो टोटल जो इनिशियल चार्ज है और जो फाइनल चार्ज है दोनों का जो सम होगा वो सेम रहेगा। तो चार्ज कंजर्व भी रहता है, तो इसलिए हमारा तीनों ऑप्शन सही होगा। दैट इज़ हम लोग आंसर डी होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बॉडी इज़ पॉजिटिवली चार्ज इट इम्प्लाइज दैट। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज़्यादा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है, देयर इज़ पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव चार्ज। इसका ये मतलब नहीं कि उसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, उसका मतलब है उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है भी और निगेटिव चार्ज भी है। बट द पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन निगेटिव चार्ज। इट मीन्स प्रोटॉन नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर्स कम होगा। जैसे आप सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो Na+ बनता है। तो Na+ में आप देखोगे कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएगा और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स 11 ही रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन दोनों उसमें एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि प्रोटॉन्स का नंबर्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर्स कम है। नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 4, ऑन रबिंग when one body gets positively charged and other negatively charged, the electrons transfers from positively charged body to negatively charged body are। तो जो मैंने सोडियम का एग्जांपल दिया तो Na, जब सोडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो Na+ बनता है। और सपोज ये कोई दूसरा एटम क्लोरीन अगर उसको गेन करता है तो Cl- बनता है। तो इस प्रोसेस में आप देखोगे कि सोडियम का जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। तो इसी तरह से अगर कोई दो ऑब्जेक्ट को आप रबिंग करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है।
क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंसुलेटर? तो ये इबोनाइट है, इबोनाइट हमारा बेस्ट इंसुलेटर है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ अ बॉडी इज निगेटिवली चार्ज देन इट हैज़। तो ये मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया कि अगर बॉडी निगेटिवली चार्ज है देन डेफिनेटली उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे और प्रोटॉन्स कम होंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और स्टूडेंट्स, इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड रिलेटेड भी आया था कि अगर कोई एटॉम निगेटिवली चार्ज्ड है तो उसमें प्रोटॉन एक्सेस होगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा या इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा या प्रोटॉन का डेफिशिएंसी होगा। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसी पैटर्न पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन होगा निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड बाय इंडक्शन देन द बॉडी। इंडक्शन प्रोसेस में किसी चार्ज्ड बॉडी को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के जब नज़दीक लाया जाता है, सपोज करिए अगर आप निगेटिव चार्ज्ड रॉड को किसी न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर के नज़दीक लाएंगे तो निगेटिव चार्ज्ड रॉड जो है प्रोटॉन को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करेगा, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उसके नियर सरफेस पर आ जाएगा और जो निगेटिव चार्ज है वो उसके दूर वाले सरफेस पर चला जाएगा, लेकिन टोटल चार्ज 0 ही होगा। तो इस प्रोसेस में कोई चार्ज लूज नहीं होता है, बट चार्ज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो चार्ज सेपरेट हो जाता है लेकिन चार्ज लूज नहीं होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा डज नॉट लूज एनी चार्ज। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन के प्रोसेस में सपोज करिए कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके मास में इंक्रीज़ होगा। जितना इलेक्ट्रॉन का मास है उतना उसका मास इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को देगा, उसमें उतना मास में डिक्रीमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑन चार्जिंग बाय कंडक्शन मास ऑफ बॉडी में इंक्रीज़ और में डिक्रीज़, डिपेंड इंक्रीज़ हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एन क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, और n ऑलवेज इंटीजर होगा, फ्रैक्शनल चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे सपोज करिए अगर मैं पूछता हूँ कि क्लास में कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हैं, तो आपका आंसर हमेशा इंटीजर में होगा, 100 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट, 51 स्टूडेंट, लेकिन 51.5 स्टूडेंट नहीं होंगे, ऑलवेज इंटीग्रल स्टूडेंट्स होंगे। सिमिलरली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में किसी भी ऑब्जेक्ट में हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट होगा, फ्रैक्शनल चार्ज एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इसमें डी ऑप्शन विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ कूलम्ब इज नॉट पॉसिबल, और बेटर वे में कहें तो Q इज इक्वल टू n टाइम्स E, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है तो उसको इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं या उसको चार्ज्ड भी कहते हैं। तो ए ऑप्शन में चार्ज्ड होगा। व्हेन इट हैज़ नो चार्ज इट इज़ सेड टू बी, तो अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो उसे न्यूट्रल कहेंगे, तो बी ऑप्शन में न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पूछा गया हेयर ए एंड बी रेफर्स टू, तो ए रेफर्स करेगा चार्ज को और बी रेफर्स करेगा न्यूट्रल को। यहाँ पे क्वेश्चन में ए और बी दोनों एक साथ दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन ए सही है जो यहाँ पे ग्रीन कलर से है। तो बी एक साथ है जिसको कि नीचे होना चाहिए था, यहाँ गलती से एक साथ आ गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए रेफर्स टू चार्ज्ड एंड बी रेफर्स टू न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 11 में अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड इज बाउट नियर एन अनचार्ज्ड कंडक्टर, इफ द रॉड इज देन विथड्रॉन द चार्ज लेफ्ट ऑन द कंडक्टर विल बी। तो जैसा कि मैंने इंडक्शन प्रोसेस को आपको समझाया है कि अगर कोई चार्ज्ड बॉडी, सपोज पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड,
किसी अनचार्ज कंडक्टर के नज़दीक लाया जाता है लेकिन उसको टच नहीं किया जाता, बाउट नियर, लेकिन कांटेक्ट में नहीं है, तो चार्ज का यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। जो अनचार्ज कंडक्टर में डेफिनेटली पहले से भी जीरो चार्ज था, और चूँकि जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड आप उसके नज़दीक ला रहे हैं वो तो पॉजिटिव है, लेकिन वो उस अनचार्ज कंडक्टर को टच नहीं कर रहा है, तो टच नहीं कर रहा है तो चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, और चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं हुआ लेकिन चार्ज बाय इंडक्शन प्रोसेस से वहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज सेपरेट हुआ है। पॉजिटिव चार्ज रॉड है तो निगेटिव, उस अनचार्ज कंडक्टर में जो निगेटिव चार्ज है वो सरफेस के नज़दीक आ गया है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो सरफेस से दूर चला गया है, लेकिन उसी बॉडी में है। टोटल चार्ज पहले भी जीरो था और विड्रॉ करने के बाद भी जीरो रहेगा, तो यहाँ पे चार्ज लेफ्ट ऑन द कंडक्टर विल भी जीरो होगा। अगर वो कांटेक्ट में आता तब चार्ज का ट्रांसफ़र होता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 में टू स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मासेस आर गिवन इक्वल पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस रेस्पेक्टिवली। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इक्वल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज देंगे तो डेफिनेटली उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करोगे, और जिसमें ऑब्जेक्ट बी में आप निगेटिवली चार्ज देंगे तो डेफिनेटली उसमें इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करेंगे, तो जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे उसका मास ज़्यादा हो जाएगा, और जिससे आप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे उसका मास कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मास ऑफ ए विल बी लेस देन मास ऑफ बी, इट मीन्स बी का मास ज़्यादा होगा, ए का मास कम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हेन अ कॉम्ब रब्ड विथ ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ पेपर, दिस इज बिकॉज। तो जब आप कॉम्ब कंघी को अपने ड्राई हेयर से फ्रिक्शन करते हैं तो कॉम्ब जो है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, आपके कॉम्ब और हेयर के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, जिससे कि कॉम्ब जो है चार्ज्ड हो जाता है। और जब कॉम्ब चार्ज्ड हो गया तो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को जब आप पीस ऑफ पेपर के नज़दीक लाएंगे तो इंडक्शन प्रोसेस से पीस ऑफ पेपर में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और वो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो कॉम्ब पोलराइजेस पीस ऑफ पेपर, जिसके कारण ये अट्रैक्शन फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू ए इट रेडली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर सरफेस ऑफ ए। तो डेफिनेटली जब पूरे सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो कंडक्टर होता है। और नेक्स्ट है इफ सम चार्ज इज पुट ऑन बी इट स्टेज एट सेम प्लेस। तो इंसुलेटर में चार्ज एज ए रिजल्ट वो इंसुलेटर में चार्ज वहीं रह जाता है। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। तो ये आपको याद रखना है, मिल्किन्स वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 16, एनहिलेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों कंबाइंड करके गामा रेज बनाता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और दोनों कंबाइंड करके गामा रेज बनाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव है, पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव है, इक्वली दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो चार्ज होगा, और फाइनली गामा रेज न्यूट्रल मिलेगा आपको। दिस इज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज। तो ये फेमस फॉर्मूलाज है, कूलॉम्स लॉ आर स्क्वायर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला आप पढ़ोगे, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में वहाँ पर K से डिवाइड कर देते हैं तो ये डिक्रीज हो जाता है K टाइम्स। नेक्स्ट, कूलॉम लॉ इज ट्रू फॉर। तो कूलॉम लॉ एटॉमिक डिस्टेंस, न्यूक्लियर डिस्टेंस और चार्ज और अनचार्ज पार्टिकल सभी डिस्टेंस के लिए वैलिड है। और लास्ट क्वेश्चन था व्हाट हैपेंस व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन सोप बबल। तो सोप बबल पर आप निगेटिव चार्ज प्लेस करो या पॉजिटिव चार्ज प्लेस करो, सेम
चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, एज ए रिजल्ट बबल एक्सपेंड होगा और उसका रेडियस इंक्रीज होगा। होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा और इसका आंसर आप लोग एक बार फिर से प्रैक्टिस करोगे और फिर से हम लोग इसको एक बार रिवाइज करेंगे।